माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले में नेपाल से बहुत सारी नदियां आती हैं और उसका परिणाम है कि हमेशा सशंकित रहता है आदमी कि कब बाढ़ आ जाए। और बाढ़ की रोकथाम के लिए जो करना चाहिए था हुआ नहीं। हमारे यहाँ पिछली बार बाढ़ आई तो सब डूब गए, बर्बाद हुई और फसलें डूबी, लेकिन फसलों के लिए मुआवजा नहीं दिया गया। कहा गया फसल जिसका डूब गया है उसको दिया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ तहसील इटवा, तहसील डुमरियागंज और तहसील सोहरतगढ़ में इस मुआवजे का प्रावधान होते हुए भी सबको मुआवजा नहीं दिया गया। जहाँ तक सूखे की स्थिति है, इस वर्ष तो सूखे की स्थिति है। अभी थोड़ा सा पानी तेज बरसेगा तो बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि पहाड़ी नदियाँ हैं और ये बहुत दिनों से प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री के टाइम से ये प्रयास हो रहा था कि नेपाल में बांध बनाकर जलकुंडी योजना के नाम से, भालू बांध योजना के नाम से इसको पानी वहाँ रोका जाए जिससे इधर ना आवे। उसी का परिणाम है पूरा तराई क्षेत्र डूब जाता है। उसकी व्यवस्था आज तक ये सरकार नहीं कर पाई। यही नहीं, नेपाल से जो पानी आता है तो नेपाल के बॉर्डर पर तटबंध भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नेपाल सरकार इसका विरोध करती है। जहाँ तक सूखे की स्थिति है, नहरें सरजू कैनाल योजना की नहरें हैं। 327 करोड़ की कुल योजना थी और कई हजार करोड़ खर्च हो चुका, अभी तक ये योजना पूरी नहीं हुई। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बलरामपुर में इस योजना के पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया, उसका सुबह उद्घाटन भी, लोकार्पण भी कर दिया, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अभी नहरें पूरी बनी नहीं। एक नहर खुद हमारे ही चक से निकलती है, लेकिन उसमें हमने कभी पानी पूर्ण रूप से देखा नहीं। जब ज़रूरत रहती है तो पानी नहीं रहता है, जब पानी की ज़रूरत है रुपाई की तो पानी नहीं रहता है, जब सूखा की स्थिति होती है तो उसमें पानी नहीं रहता है। इनकी नहरें इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि उसका मुख्यालय बलरामपुर में बना है और बलरामपुर में वो 9-10 किलोमीटर कुल सड़क है, वो नहर है और पूरी नहर सिद्धार्थनगर में पड़ती है। हम लोग बराबर प्रयास करते हैं कि इनके अधिकारी सिद्धार्थनगर में रहें तो यहाँ की स्थितियों को समझें, लेकिन ये यहाँ नहीं रहते हैं, ये बलरामपुर में सब रहते हैं। इसके कारण उसकी स्थिति को जान नहीं पाते हैं। अभी एक नहर है जो सिद्धार्थनगर में और भोजपुर शाखा से निकली है, वो अभी उसमें नहर बनी ही नहीं पूरी। अभी सेबरी गांव है, ये तहसील इटवा का, उसमें बहुत बड़ा ये लोग परेशान थे, बन नहीं पा रही थी। ज़मीन तो पा गए, लेकिन उसके बाद 1 साल हो रहा खुदाई नहीं की। खुदाई करने के लिए इन्होंने कोई प्रयास भी नहीं किया और केवल वो रुपया दे करके बैनामा करा के किसानों से ज़मीन ले लिए। न वो जोत पा रहे, न बो पा रहे, ज़मीन वैसे को वैसे पड़ी है, न इनकी नहर बनी है। तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि अगर है तो इसको आप फंड देकर बनवाइए, बढ़वाइए, आगे चलाइए। और अगर नहीं चलाते हैं तो भी किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज़मीन तो चली ही गई, पानी भी नहीं पा रहे। इसे मेरा आपसे अनुरोध है कि ये इसको आप आगे बढ़ावें।